तो अभी तक हमने देखा था कि लीन भी चीहू के लोकेशन पर आ गया था, जहां उसे देखते ही रेड बटरफ्लाई उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। तब इसे देखकर चीहू उसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, इसलिए वह अपने थंडर फ्रॉग को बाहर निकाल लेता है। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वह इसके पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी इतने आसानी से मानने वाली नहीं होती, और इसीलिए वह फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी अपने ड्रैगन वाले पावर का यूज करता है, लेकिन फिर भी रेड बटरफ्लाई ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था, और इसीलिए लीन अपने इस पावर से इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी रेड बटरफ्लाई उसे कहने लगती है कि आज तुम यहाँ से बचकर कहीं भी नहीं जा सकते। और फिर हम देखते हैं कि वह अपने बैरियर का यूज करके उसे चारों तरफ से घेर लेती है। तब इसे देखकर लीन कहने लगता है कि रेड बटरफ्लाई की कल्टीवेशन बहुत ही हाई है, इसके अलावा उसकी किलिंग ऑरा भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसके वजह से मैं केवल अटैक करके ही अपने आप को बचा सकता हूँ। अब इसीलिए हम देखते हैं कि लीन अपने मैजिकल ट्रेजर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखकर चीहू कहने लगता है कि जिंगन्यू तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में है, और इसीलिए उसके पास में ऐसी मैजिकल पावर कैसे हो सकती है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद लीन उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को विदा करने के लिए उनके पास में और कोई नहीं है, इसलिए यह तो पूरी तरह से अनफीलिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से रेड बटरफ्लाई डिस्टर्ब होने लगती है। तब इसे देखकर चीहू कहता है कि इस आदमी को पता है कि किसी के हाउ हार्ट को किस तरह से डिस्ट्रॉय करना है। तभी लीन उससे कहने लगता है कि तुमने अपने सेल्फिश डिजायर के लिए 4 फैक्शन अलायंस को बर्बाद कर दिया, जो कि पूरी तरह से अनकाइंड है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई का सामना कर पाना इतनी आसान बात नहीं होती, और हम देखते हैं कि वह फिर से अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकने लगती है। तभी लीन कहने लगता है कि तुमने बिना किसी वजह से मेरे ऊपर अटैक किया, और इसीलिए यह तो पूरी तरह से अनजस्ट है। इसी के साथ वो कहने लगता है कि तुमने अपने आप को जुकी किंगडम को बेच दिया, और इसीलिए यह तो डिसलॉयल है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन अपने मैजिकल ट्रेजर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई इतने आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, इसलिए वो भी अपनी किसी फ्लावर जैसे ट्रेजर को बाहर निकाल लेती है। और फिर हम देखते हैं उसने केवल इसके एक पेटर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि लीन भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, और फिर कहने लगता है कि मैंने टाइम और प्लेस का पूरा एडवांटेज लिया, लेकिन इसके बाद भी मैं इसे हिला नहीं सका। वहीं उधर हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई इसके ऊपर गुस्सा हो गई थी, और कहने लगती है कि तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने मुझे अपने लाइफ सेविंग ट्रेजर को बाहर निकालने के लिए मजबूर किया। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चीहू इनको रोकने के लिए रेडी हो गया था, और कहने लगता है तुम दोनों को यहाँ पर मैंने इनवाइट किया है, इसीलिए अगर यह फिर से कंटिन्यू हुआ तो फिर इसके बारे में रूड होने के लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। तब इस पर लीन उससे कहता है कि मैंने इसे शुरू नहीं किया था। जिसके बाद रेड बटरफ्लाई चीहू से कहने लगती है कि इस मैटर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से पीछे हट जाओ। तब इस पर चीहू कहता है कि तुम दोनों यहाँ मेरे इन्विटेशन पर आए हो, इसलिए अगर तुमने फिर से इसके लिए कोई एक्शन लिया तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे इंजस्टिस में ट्रैप कर रही हो। अब इसीलिए हम देखते हैं वो इसमें लीन का साथ देने के लिए रेडी हो गया था, और फिर कहता है कि अगर इसमें मैं नहीं मारा तो फिर से मैं इसके बारे में मास्टर सी रिपोर्ट जरूर करूंगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन को अभी भी किसी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि वो भी इतने आसानी से रेड बटरफ्लाई के सामने हार मानने वाला नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई आखिरकार शांत होने के लिए रेडी हो गई थी, और फिर वो चीहू से कहती है कि आज मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ देती हूँ, लेकिन वो व्हाइट जेट कॉफिन मुझे चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन इसके ऊपर हंसने लगता है, और फिर वो रेड बटरफ्लाई से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। इसके बाद वो कहता है कि मुझे केवल अपना हाथ हिलाने की जरूरत है, और फिर इस तरह से मैं इनमोर्टल रिल्म के इस फ्रेगमेंट को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाती। जिसके बाद चीहू लीन से कहने लगता है कि इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि वहाँ से जो भी ट्रेजर हासिल होंगे हम उनको आपस में सही तरीके से डिवाइड करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो चीहू की बात मानने के लिए रेडी हो गया था, और कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई अभी भी इतने आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, और वो लीन से कहती है कि वर्मिलियन ब्लड स्टार में वापस लौटने के बाद क्या तुम मेरे साथ में फाइट करोगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई डर नहीं होता, और इसीलिए वो भी
इसके चैलेंज के लिए मान गया था। इसके बाद अगले सीन में हम किसी सीनियर को देखते हैं जहां उसके सामने किसी लड़की की बॉडी होती है और फिर वो उससे कहने लगता है कि ट्रिगर हम घर पे हैं और भले ही हजारों साल यहाँ पर हो गए हैं लेकिन इसके बाद भी तुम उतनी ही सुंदर हो। फिर वो कहने लगता है कि तुम अभी भी पूरी तरह से सही हो और यह सब उस सेलेस्टियल जेट के नरिशमेंट के वजह से हो पाया। फिर वो कहने लगता है कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए नए सेलेस्टियल जेट को खोजूंगा, जबकि वहीं लोग कहने लगते हैं कि मैं तो पूरी तरह से पागल हूँ और मैं एक डेड बॉडी से प्यार करता हूँ। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इसे बाकी लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसने टिंगर के बॉडी को फिर से अंदर रख लिया था और कहता है कि जो कोई भी हमारे सामने आएगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि वे तीनों रेड बटरफ्लाई के आइस स्कल्पचर के ऊपर बैठकर जा रहे थे, जिसे देखकर चीहू कहने लगता है कि ये तो बहुत ही शानदार है और इसलिए मैं इसकी तारीफ करना चाहता हूँ क्योंकि अगर यह हमारे पास में नहीं होता तो फिर इसके बिना हम सेलेस्टियल रिल्म के एक्सट्रीम कोल्ड को पार नहीं कर पाते। लेकिन तभी लिन चीहू से कहने लगता है कि अगर वहाँ पर कोई बैरियर भी हुआ तो फिर क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक उसके बारे में बाकी लोगों ने भी खोज लिया होगा। लेकिन इस पर चीहू उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो जगह असल में सेलेस्टियल रिल्म का एक रेयर वाला ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट है, जिसकी वजह से वहाँ एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे फ्रेगमेंट खड़े हैं और इसलिए वहाँ पर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को सेटअप करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तब इस पर रेड बटरफ्लाई कहने लगती है कि अगर मासासी के साथ में भी ऐसा ही हुआ है तो फिर इसके बारे में उनको पता कैसे चला। जिसके बाद चीहू कहता है कि इसमें मेरे ट्रोल ग्लैंड का सीक्रेट है और इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में इतने आसानी से नहीं बता सकता। फिर वो कहने लगता है कि अब हम जैसे ही इस कोल्ड वाले एरिया को पार कर लेंगे इसके बाद सेलेस्टियल रिल्म का वॉइड है और फिर उसे पार करने के बाद फ्रेगमेंट के लोकेशन का पहला लेयर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई अपने आइस स्कल्पचर को यहीं पर रोक देती है और फिर कहती है कि मुझे जितना जरूरत था मैंने उसे पूरा कर दिया क्योंकि वैसे भी अब मेरी स्पिरिचुअल ऑरा कंज्यूम हो गई है और अब इसीलिए मैं इसके बारे में कोई भी एक्शन लेने वाली नहीं हूँ। तब इस पर चीहू कहता है कि तुमने इसके लिए काफी मेहनत किया है और अब इसीलिए तुम आगे की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो और अब तुम अपने स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करने के लिए कोशिश करो। लेकिन वहीं लिन कहने लगता है कि भले ही इसकी स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो गई है लेकिन इसके पास में अपने स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करने के लिए जरूर ही कोई पील होगा, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि वो एक्शन लेने के लिए इसे मजबूर करना चाहती है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन के मिडिल स्टेज में पहुंच गया तब वो मेरा सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी और उससे मैं बहुत ही आसानी से जीत जाऊंगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि चीहू अब इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और वह अपने ट्रोल क्लैन के ट्रेजर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जो कि असल में स्टार कंपास होती है। तब इसे देखकर लिन कहने लगता है कि एंशिएंट गॉड के मेमोरी में इस स्टार कंपास को रिफाइन करने का तरीका है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसके मटेरियल बहुत पहले ही गायब हो गए हैं। तभी चीहू कहने लगता है हाँ ये स्टार कंपास है लेकिन मैं अपनी कल्टीवेशन से इसे कंट्रोल नहीं कर पाता और इसलिए यह तो केवल एक फॉल्स स्टार कंपास है जो कि ट्रू वाले स्टार कंपास से थोड़ा सा कम है। फिर वो रेड बटरफ्लाई से कहने लगता है कि इसके बेस्ट वाले पोजीशन में एक डिफेंसिव लाइट कर्टन है और इसलिए तुम वहां पर जाकर शांति से कल्टीवेशन कर सकती हो। इसी के साथ वो इसे गारंटी देता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके बाद वो लिन से कहने लगता है कि इसके ईस्ट वाले पोजीशन को तुम्हें संभालना होगा क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत सारे क्रिएचर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एब्जॉर्व करने के लिए तुम अपने सोल डिफाइनिंग लॉ का यूज करो ताकि तुम सही समय पर मुझे सही डायरेक्शन के बारे में बता सको। लेकिन इसी के साथ वो इसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी डिवाइन सेंस का यूज मत करना, नहीं तो फिर इसकी वजह से तुम बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी लिन चीहू से कहता है कि इसे ऑपरेट करने के लिए तो 5 लोग चाहिए, जिसके बाद ही हम इसके बेस्ट रिजल्ट को हासिल कर सकते हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर चीहू उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन असल में इसे 5 लोगों के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं तुमसे चाहता हूँ कि वाइड में इस फॉर्मेशन का ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये फॉर्मेशन कोलैप्स हुआ तो तीनों में से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।